कर्ज, क्या आपका विश्वास है कि हमें कर्ज लेना ही पड़ता है? कभी किसी को कर्ज देना भी पड़ता है। वो लिया हुआ कर्ज हमें वापस चुकाना चाहिए या नहीं चुकाना चाहिए, इसी पर आधारित मैं एक पौराणिक कहानी आपको सुना रहा हूं। जन्मों का कर्ज। एक नगरी में एक सेठ था जो लोगों को कर्जा देता था। उस समय अपने मुनीम से ये लिखवाया करता था कि इसको पूछो कि कर्जा इस जन्म में देगा या अगले जन्म में देगा। तो जब भी कोई कर्जा लेने के लिए आता था तो सेठ का मुनीम पूछता था कि भाई साहब, ये जो आप कर्जा ले रहे हैं वो कर्जा इस जन्म में चुकाएंगे या अगले जन्म में चुकाएंगे? तो जो अच्छे लोग होते थे वो तो कहते थे कि सेठ जी, हम ये कर्जा जल्दी चुका देंगे, महीने 2 महीने में या 12 महीने में या 6 महीने में। लेकिन जो क्रूर प्रकृति के, जो चालाक प्रकृति के लोग होते थे वो कहते थे कि हम अगले जन्म में कर्जा चुकाएंगे। तो इस तरह से उस सेठ की बहुत आसपास के गांवों में, शहरों में काफ़ी चर्चा हो गई कि फलानी नगरी में एक ऐसा सेठ है जो कि अगले जन्म पर कर्जा देता है। यह बात सुनकर वहां पर एक चोर पहुंचा। चोर का मकसद कर्जा लेना नहीं था। चोर का मकसद था कि मैं उस सेठ की तिजोरी को ही देख लूं और रात को मौका पाकर उस तिजोरी को ही वहां से गायब कर दूं। तो दोस्तों, वो चोर सेठ के पास आया। उसने सेठ को नमस्कार किया और कहा, सेठ जी, मुझे कर्जा चाहिए। सेठ ने तुरंत अपने मुनीम को आवाज़ लगाई और कहा कि इस भाई को कुछ कर्जा दीजिए जितना इसको चाहिए। मुनीम ने उसको अपने पास बुलाया और कहा कि भाई साहब, आपको कितना कर्जा चाहिए? तो चोर ने कहा, मुझे 1 लाख रुपए कर्जा चाहिए। मुनीम ने अपनी बही में उसके नाम 1 लाख रुपए लिख दिए और जब बात आई करार की तो उस मुनीम ने चोर से पूछा कि भाई साहब, आप इस कर्ज को इस जन्म में चुकाएंगे या अगले जन्म में चुकाएंगे? तो चोर ने कहा, मुनीम जी, मैं तो ये कर्जा अगले जन्म में चुका पाऊंगा। तो मुनीम जी ने उसको 1 लाख रुपए उसके नाम लिख के बही में लिख दिया कि कर्जा अगले जन्म में चुकाएगा। चोर कर्जा लेकर अपने घर चला गया। उसने पैसा अपने पास सुरक्षित रख दिया। फिर चोर ने सोचा कि आज रात में चलता हूं और मौका पाकर उस सेठ की तिजोरी को साफ कर देता हूं। तो दोस्तों, रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वह चोर उस सेठ के महल के पास आया और जहां गाय, भैंस, बकरी, हाथी, जो भी पशु वहां पर बंधे हुए थे, उनके बाड़े में जाके छुप गया कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं सेठ की हवेली में जाऊंगा और तिजोरी साफ कर दूंगा। अब जब वो सभी के सोने का इंतजार कर रहा था, ठीक उसी समय सेठ के बाड़े में बंधी हुई एक भैंस ने पास में ही बंधी हुई एक गाय से पूछा कि बहन, तेरा और कितना कर्जा बाकी है? तो गाय ने कहा, बहन, मैं तो केवल 3 दिन से ही इस सेठ के बाड़े में आई हूं। इस सेठ से मैंने पिछले जन्म में 10,000 रुपये का कर्जा लिया था और मैं ये कर्जा पिछले जन्म में चुका नहीं पाई। अब मुझे ये कर्जा इस सेठ को दूध देकर धीरे धीरे चुकाना पड़ेगा। लेकिन बहन, तुम यहां सेठ के बाड़े में कितने दिन से हो? तो गाय की बात सुनकर भैंस ने कहा, बहन, मैं तो सेठ के बाड़े में 3 साल से हूं और मैंने इस सेठ से 2 लाख रुपए उधार लिए थे और मैं भी इसको पिछले जन्म में चुका नहीं पाई। तो जब तक ये कर्जा दूध के रूप में, गोबर और खाद के रूप में पूरा नहीं हो जाता है, तब तक मुझे इस सेठ के यहाँ रहना पड़ेगा। चोर को उस गाय और भैंस की आवाज बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई। उसने मन ही मन सोचा, रे, जब इनको पूर्व जन्म का कर्जा चुकाना पड़ रहा है तो मेरे को भी चुकाना पड़ेगा। तो उसको चिंता लगी। वो तुरंत अपने घर गया, चोरी करना भूल गया, तुरंत अपने घर गया और घर जाके सो गया। और दूसरे दिन सुबह उठा
नहा धोकर पूरा पैसा लेकर सेठ के पास वापस आया। सेठ के पैर पकड़ लिए कि सेठ जी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपसे जो पैसा लेके गया था, मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं तो हरामखोरी कर रहा था और मैंने सोचा कि अगले जन्म में पता नहीं पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे, तो मैं तो वैसे ही ये पैसे लेके गया था। मुझे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपने पैसे वापस ले लीजिए और एक दिन का जितना ब्याज होता है वो भी मेरे से ले लीजिए। मुझे कर्जे की आवश्यकता नहीं है। तो सेठ हंसने लगा। उसने कहा, मुनीम जी, इसका पैसा जमा कर दो। सेठ को पैसा देकर चोर खुशी खुशी वापिस अपने घर चला गया। दोस्तों, उसके बाद में उसने चोरी ही करना बंद कर दिया। तो यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि जब हम किसी से कर्जा लेते हैं तो वह कर्जा चुकाने के लिए हमें उस व्यक्ति का, हो सकता है भाई बनकर, हो सकता है बहन बनकर, हो सकता है पत्नी बनकर, हो सकता है बेटा बनकर, हो सकता है पड़ोसी बनकर, हो सकता है मित्र बनकर, हो सकता है दुश्मन बनकर, हमें उस व्यक्ति के पास आना ही पड़ेगा और उसका कर्जा हमें किसी न किसी रूप में चुकाना अवश्य पड़ेगा, चुकाना अवश्य पड़ेगा, अन्यथा पीछा छूटने वाला नहीं है। तो दोस्तों, यदि आप भी किसी से कर्जा लेते हैं तो उस कर्जे को अविलंब चुका दीजिए, क्योंकि कर्जा निश्चित रूप से चुकने वाला है और आपको बहुत अधिक कष्ट मिलने वाला है। यदि मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अपनी आदतों में, यदि अगले जन्म के रूप में किसी से आपने कर्जा ले रखा है, ऐसी यदि आपकी भी नीयत है तो उस नीयत को आज ही बदल लीजिए और अपना कर्जा तुरंत चुकाइए। धन्यवाद।